बनावट से दूर रहना। बहुत बनावटी जीवन है महाराज। पहले लोग कचौड़ी समोसा खा लेते हैं, फल छोड़ देते हैं। तुम्हारे यहां जितने मेहमान आए उन मेहमान को देखना, उनके सामने फल काट के रख दो, सेव फल, उनके सामने पपीता काट के रख दो, उनके सामने तरबूजा काट के रख दो, उनके सामने खरबूजा काट के रख दो, उनके सामने केला काट कर रख दो, उनके सामने तुम अंगूर रख दो, और उनके सामने कचौड़ी समोसा पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन पानी पतासा ये सब चीज रख दो। तो मेहमान सबसे पहले फल नहीं खाएगा, खाएगा क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं खाएगा। कचौड़ी समोसा बर्गर पिज्जा सब खा लेगा। पहले वो फल को त्याग देता है, कचौड़ी समोसा खा लेता है। कचौड़ी समोसा पिज्जा बर्गर आदि का आदि खाया और मालूम पड़े हॉस्पिटल में जाके जमा हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसको जितने लोग देखने के लिए आए वो साथ में फल की टोकरी लाए। अब फल की टोकरी लाए तो वो हॉस्पिटल में जो मेहमान देखने आए थे वो फल लाए थे, और घर के लोग उसी फल को छील छील के उसको हॉस्पिटल में खिला रहे थे। और जो फल की टोकरी लेकर आए थे वो बाहर हॉस्पिटल के बैठकर कचौड़ी समोसा खा रहे थे। अब तुम देखिए, जरा विचार करिएगा, उसने फल छोड़ा, कचौड़ी समोसा बर्गर पिज्जा खाया, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, रिश्तेदार आए तो फल की जम के बोलो जरा टोकनी लाए, उसके रिश्तेदार फल लाए तो उन्होंने छील छील के उसको फल खिलाया। जो रिश्तेदार फल लाए थे वही हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे इंतजार करते थक गए तो कचौड़ी और समोसा खा गए। अब वो हॉस्पिटल में जमा होंगे और ये फल किए टोकनी लाए। बुद्ध तो दूध से हमारी बुद्धि बनती है। गाय का दूध पीते थे तो गाय जैसे एकदम चटपट होते थे। गाय का बछड़ा कैसा होता है? गाय का बछड़ा, गाय ने जन्म दिया और बछड़ा उठ के खड़ा हो जाता है। गाय का बछड़ा बहुत देर तक जमीन पे नहीं पड़ा रहता, जन्म लेते से ही गाय का बछड़ा उठकर खड़ा हो जाता है। और भैंस का, जिन जिन क्या भैंस है उनसे पूछना, भैंस का छोरा छोरी होए, भैंस का पाड़ा होए, भैंस का बछड़ा होए तो वो इतनी जल्दी उठ जाता है क्या? उसको उठने में पूरा दिन लग जाता है, तब जाकर भैंस का बच्चा उठ पाता है। शिव पुराण कहती है जिसने गर्भ अवस्था में बच्चा है और गाय का दूध थोड़ा सा भी शंकर भगवान को समर्पित कर कर पिया है, उसका बच्चा तुरंत चलने के लिए जागरूक हो जाता है। और जिसने गर्भ अवस्था में बच्चा है और भैंस का खूब दूध पिया तो उसकी औलाद उठती नहीं, पक्की आलसी। गौ माता का दूध भले 1 चम्मच हो, शिव जी को चढ़ाकर अगर आचमन कर लिया तो वो ना जाने कितने दोषों को समाप्त कर देता है, ना जाने कितने दोषों को समाप्त कर देगा। गौ माता के दूध में वो तत्व होता है, गौ माता के दूध में वो सूर्य की किरण होती है, गौ माता के दूध में वो स्वर्ण होता है, गौ माता के दूध में वो एनर्जी होती है, गौ माता के दूध में वो औषधि होती है, गौ माता के दूध में वो पावर होता है कि माता के गर्भ में रहने वाला बच्चा, जब माँ गाय का दूध 1 चम्मच भी पीती है और गर्भ में बच्चा होता है तो वो बच्चा कभी विकलांग पैदा नहीं होता, वो चलता फिरता आनंद करने वाला होता है। आज कितना हॉस्पिटल में बच्चे जन्म ले रहे हैं, जन्म लिए बच्चे को हार्ट में छेद हो जाता है। पहले कभी सुना तुम लोगों ने ऐसे बीमारियां? अरे बोलो जम के। आज हर 10 लोगों को छोड़कर कैंसर हो जाता है। पहले तो कैंसर किसी एक को होता था, 2-4 गांव में तो लोगों को टेंशन होता था, कैंसर जैसी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। आज हर 8 घर छोड़कर, 4 घर छोड़कर, 6 घर छोड़कर, 8 रिश्तेदार छोड़कर किसी ना किसी को कैंसर की बीमारी हो रही है। छोटे छोटे से बच्चों को शुगर हो रही है, छोटे छोटे से बच्चे को बीपी हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये माता का खान पीन। जब बच्चा गर्भ में रहे, मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारी सास
अगर तुम्हें टोकेगी ना तो तुम्हें बुरा लगेगा, पर सीहोर वाला महाराज तुम्हारी सास है ना तुम्हारा ससुर है। हम तो कह सकते हैं जब बच्चा गर्भ में रहे पिज्जा खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे चाउमीन खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे सैंडविच खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे होटल में खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे तो एक बार शेगांव में जाकर गजानन भगवान का प्रसाद खाकर आना। एक भील की कथा आती है शिव पुराण के अंतर्गत। एक भक्त भील था जिसका नाम था चंड, चंड भील। जंगल में रहता था, वन में रहता था। जंगल में रहता, वन में रहता, और वन में रहते 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 एक बार निकल के जा रहा था तो उसको टूटा हुआ खंडेरा शिवालय दिखा। शिवालय मतलब शंकर का मंदिर टूटा हुआ। जब टूटा हुआ खंडेरा दिखा, शिवालय दिखा, तो वो शिवालय में गया। उसने देखा यहां शंकर जी हैं, शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है। चंड भील ने देखा यहां पर कोई पूजन करने वाला नहीं, आराधना करने वाला नहीं, कोई नमन करने वाला नहीं, कोई प्रणाम करने वाला नहीं, तो चंड भील ने वो शंकर भगवान के शिवलिंग को कंधे पर उठा लिया और उठाकर लेकर अपने घर चले गया। घर पर गया तो घर में झोपड़ा, कोई इतना बड़ा मकान तो नहीं था, कोई बड़ा भवन तो था नहीं, कोई बड़ा महल तो था नहीं भील का। चंड भील ने अपने झोपड़े में शंकर भगवान के उस शिवलिंग को रख लिया। अब चंड भील गांव के बुजुर्ग के पास गया और बुजुर्गों से पूछा कि शंकर जी की सेवा कैसे करते, शिवलिंग की सेवा कैसे करते। तो चंड भील को कहा गया कि शंकर जी को चाहिए क्या, पानी चढ़ा दो, चिता भस्म चढ़ा दो और बेलपत्र पुष्प चढ़ा दो। कि चिता भस्म क्या होती है? चिता भस्म मतलब जब मुर्दा जल जाता है उसकी जो भस्म होती है वो चिता भस्म कहलाती है। चिता भस्म, हाँ। चंड भील ने नियम ले लिया, मेरे गांव के बुजुर्ग ने जो बताया है, जल चढ़ाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा, चिता भस्म चढ़ाऊंगा। चंड भील गया, शमशान में पहुंचा, चिता भस्म भर के एक पोटली ले आया, घर में रख ली, शंकर जी की पूजन करने लगा। उसको नहीं आता था, किसी ने बताया वैसा कर दिया। अब उसको यह नहीं मालूम कि यह सही है कि गलत है। चिता भस्म चढ़ाई चंड भील ने, भगवान का रोज श्रृंगार करता, रोज बेलपत्र चढ़ाता, फूल चढ़ाता, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। चिता भस्म खत्म हो गई, गया दूसरी चिता भस्म ले आया, फिर चढ़ाई। सालों निकलते चले गए, सालों। एक बार चिता भस्म ढूंढने के लिए गया पर चिता भस्म मिली नहीं, कहीं पर भी चिता भस्म नहीं मिली। 11 दिन हो गए, इसने सही से भोजन नहीं करा, पानी नहीं। पत्नी ने पूछ लिया, भील की पत्नी भीलनी ने पूछा, स्वामी स्वामी। भील ने कहा, क्या बात है? आप सही से भोजन नहीं कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तुम घर में भी नहीं रह रहे हो, कहाँ घूमते रह रहे हो? पति के मुख से निकल गया, चिता भस्म खत्म हो गई, ढूंढने के लिए जा रहा हूं पर कोई मुर्दा जला हुआ मिलता नहीं, तो चिता भस्म कहां से लाऊं, कहां से लाऊं मैं चिता भस्म? धर्म पत्नी बड़ी संस्कारी थी। धर्म पत्नी ने कहा, स्वामी एक काम क्यों नहीं करते, अगर चिता भस्म नहीं मिल रही तो मैं आज नहीं तो कल मरूंगी ना, आग में जलूंगी ना, भस्म तैयार होगी ना, उससे अच्छा है मैं भस्म तैयार कर देती हूं, अभी जलकर भस्म हो जाती हूं। पति ने कहा, मूर्ख हो जैसी बात मत करो, पागल हो गई हो जो ऐसी बात करती हो, पागल हो गई हो जो ऐसी बात कर रही हो कि तुम जलकर चिता भस्म दे दोगी। ना 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 ना, ऐसा नहीं करिएगा, स्वामी आपके चरणों की दासी हूं,
ये जीवन मिला है, शंकर जी को समर्पित हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए, शंकर भगवान के शिवलिंग को झोपड़े में से ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो, पीपल के पत्ते के ऊपर पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रख दो, मैं इस झोपड़े में आग लगाऊंगी, जल जाऊंगी। इतना बड़ा झोपड़ा जब जलेगा तो भस्म ही भस्म इकट्ठी हो जाएगी, ये भस्म सालों तक चलेगी। पत्नी ने पति से कहा, पति ने भील ने चंड भील ने अपनी पत्नी को समझाया, ऐसा मत कर, मान जा, मैं भस्म और ढूंढने जाता हूं। और पति चिता भस्म ढूंढने के लिए जो गया, धर्म पत्नी ने झोपड़े में आग लगा ली और अपने शरीर को जला दिया। चंड भील की पत्नी ने अपने शरीर को जला दिया, चिता भस्म तैयार। पति आया, देखा मेरी पत्नी जलकर भस्म हो गई, अपना शरीर उसने शिव के लिए दे दिया। भस्म उठाई, शंकर जी को पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग पर चढ़ाई। उसका नियम था भील का, चंड भील का नियम था कि वो शंकर जी के शिवलिंग के सामने थोड़ी देर भजन गाकर नाच लेता था। आज अकेला बस भस्म चढ़ाकर उठकर नाचने ही वाला था। उसके मन में आया कि आज तक मैं जब से शंकर जी को लेकर आया हूं, अकेला नहीं नाचा, मेरी अर्धांगिनी साथ में नाचती थी, मेरी पत्नी साथ में नाचा करती थी, शिव जी का भजन किया करती थी। आज अकेला भजन कर रहा हूं, नाच रहा हूं। उठकर हाथ उठाए थे हर हर महादेव कहने के लिए, इतनी देर में पीछे से धर्म पत्नी ने आवाज लगा दी, हर हर। जो धर्म पत्नी ने आवाज लगाई, चंड भील को लगा ये तो मेरी अर्धांगिनी की आवाज है, ये तो मेरी पत्नी की आवाज है। जो उसने पलट कर देखा, अपनी आंखों को हिलाकर देखा, ये तो मेरी पत्नी लग रही है, पर वो तो मर गई थी, चिता भस्म मिली थी, तो ये कैसे जीवित हो गई? जो नेत्रों पर हाथ लगाया, पास में धर्म पत्नी खड़ी थी। चंड भील ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों, तुम तो जलकर भस्म हो गई थी, यहां कैसे खड़े हो? पत्नी ने कहा, जलकर भस्म हो गई थी, पर आपने मेरी भस्म जब शिव को चढ़ाई है ना, शंकर भगवान ने मुझे पुनः जन्म दे दिया है, पुनः प्रकट कर दिया। शिव सामने थे। हमारे भारत की भूमि पर, हमारे सनातन धर्म में किसी का सिर नहीं पड़ा जाता, किसी के हाथ नहीं पड़े जाते, किसी के घुटने नहीं पड़े जाते। हमारे यहाँ सनातन धर्म में किसी का सिर नहीं छुआ जाता, किसी के हाथ नहीं छुए जाते, किसी के पांव घुटने नहीं छुए जाते। अगर सनातन धर्म में छुए जाते हैं तो किसी ना किसी के चरण छुए जाते हैं। चरणों को क्यों छुआ जाता? सनातन धर्म में सिर को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में कंधों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में हाथों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में घुटनों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में जंघा को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में पीठ को प्रणाम नहीं करते। सनातन धर्म में अगर प्रणाम करते हैं तो केवल चरण को प्रणाम करते हैं, अगर नमन करते हैं तो चरणों को नमन करते हैं, हाथ को नहीं, सिर को नहीं, आंख को नहीं, कान को नहीं, मुख को नहीं। ये मुख दिन भर भगवान का भजन करता है। आज तक तुम्हें ऐसा मिला कि कोई तुम्हारे यहां मेहमान आया और उसने तुम्हारे मुख को प्रणाम करा हो? नहीं। जो भी प्रणाम करेगा चरण को प्रणाम करेगा, जो भी प्रणाम करेगा वो चरणों को करेगा। क्यों? क्योंकि चरण केवल एक ऐसे होते हैं जो हमको अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, इसलिए जो आपको मंजिल तक पहुंचाए प्रणाम उसको करा जाता है।